बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैडम कौसर .com की जानिब से मैडम कौसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, मेरे लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे, पेपर्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो जल्दी से पहले से फ़ौरन यहाँ पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आने वाले लेक्चर्स आप लोगों को टाइम पर पहुँचते रहेंगे, मिलते रहेंगे और आप लोग परेशानी से बचे रहेंगे। ये देखिए, ये जर्नल एंट्रीज हैं जिसके बारे में इतना सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। मैम जर्नल एंट्रीज का, ये जर्नल एंट्रीज का है, तो ये सारी जर्नल एंट्रीज ही सिखाई गई हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताइए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी मेरे पास एक लेक्चर कंप्लीट मौजूद है, जिसको मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था। कहाँ रही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, अक्रूवल बेस वर्सेस दिस इज, ये देखिए, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, हाउ टू डिफाइन अकाउंटिंग इक्वेशन। आगे इसी तरह से ही आएगा। तो आप लोग ज़रा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे विज़िट किया करें, ताकि आप लोगों को ये सारी परेशानियों से आप लोग बच सकें और मेरा भी टाइम बचे। मैं आप लोगों को रिप्लाईज़ करती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आप लोगों को टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाती, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको ये जो परेशानी है इससे वो बच सकें। और जो आने वाले न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर मेरा भी लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर्स आप लोगों को टाइम पे मिलते रहें। आज हमारा टॉपिक अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स एंड बैड डेब्ट्स के बारे में है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। इसका एस्टिमेशन किस तरह से किया जाता है, जर्नल एंट्रीज किस तरह से करनी है, किस तरह से डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड को किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, इसी तरह से जो इनकम स्टेटमेंट है उसको किस तरह से, डाउटफुल अकाउंट्स को किस तरह से इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है, किस तरह से बैलेंस शीट में लेके जाना है। तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आप लोग प्लीज़ इसको कंप्लीट देखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स इज़ अ बैलेंस शीट अकाउंट that reduce the reported amount of accounts receivable. A change to the balance in the allowance for doubtful accounts also affects bad debt expense on the income statement. Providing all allowance for doubtful accounts presents a more realistic picture of how much of the accounts receivable will be turning to cash. After all, a company selling products or services on credit to several customers will likely have to a few customers who will not be able to pay the full amount they owe to the company. By recording an amount in the allowance for doubtful account it will also mean that the bad debt expense will be reported closer to the time of the sale, instead of waiting until the account is determined to be uncollectible. Hence, the matching principle is carried out more effectively. सबसे पहली बात ये है, ये जो हमारा डाउटफुल अकाउंट्स है ये बैलेंस शीट अकाउंट है, जो कि अकाउंट्स रिसीवेबल का जो रिपोर्टेड अमाउंट होता है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और जब अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स जो होता है इसमें जो चेंज आता है तो उसका असर हमारे किस पे पड़ता है, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस पे पड़ता है, जो कि इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्टेड होता है। ये जो इसकी प्रोविज़न होती है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स की, ये एक रियलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करती है कि कितना कैश कन्वर्ट होना है, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल कितनी कैश में कन्वर्ट होगा, कंपनी को कितना कैश रिसीव होगा। ठीक है, अब इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज़ अब एक कंपनी है, उसने 10 लोगों को प्रोडक्ट बेची है, ठीक है, सारी क्रेडिट पे गई हैं। अब उस क्रेडिट में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो कंपनी को फ्रॉड कर जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक ऐसा कस्टमर है जिसको 2 लाख की प्रोडक्ट बेची गई हैं।
1 महीने का टाइम था या 2 महीने का टाइम था, जब टाइम पूरा हुआ तो उसने पैसे नहीं दिए। अब वो क्या हो गया, फ्रॉड कर गया कंपनी के साथ, कंपनी को धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, उसका डायरेक्ट बैड डेप्ट लिख देगी। इसके आगे मैंने जर्नल एंट्रीज करवाई हुई है कि किस तरह से डायरेक्ट राइट ऑफ किया जाता है। अब जब कंपनी को लॉस हो जाएगा, एक बंदा फ्रॉड कर जाएगा, तो अब कंपनी क्या करेगी, अब वो बाकी के जो उसके 9 कस्टमर्स रहते हैं जिनको उसने क्रेडिट पे दे रखे हैं, 1 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, 6 माह का टाइम है, जो भी टाइम है, अब वो बजाय इसके कि इंतज़ार करे कि वो उसको जो है ना फ्रॉड करेंगे, धोखा करेंगे, तो कंपनी उसके जो है ना उसको एक्सपेंस पे कन्वर्ट करेगी, बैड डेप्ट लिखेगी। तो अब कंपनी क्या करेगी कि वो एक एस्टिमेशन लगा देगी अपने उन पुराने तजर्बात की रोशनी में, या उसका एक मतलब वो एक क्राइटेरिया सेट कर लेंगे कि हमने इतना जो है ना, अब हमने एस्टिमेशन लगा के रखना है कि हमें इतना लॉस होगा, एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसके बारे में एस्टिमेशन कर ली जाएगी। उसके लिए ये एक अलाउंस बना दिया जाएगा जिसको डाउटफुल अकाउंट्स, यानी ये क्या है, डाउटफुल अकाउंट्स, डाउटफुल अकाउंट्स, ठीक है, यानी जिनके बारे में शक है, ऐसे अकाउंट्स रिसीवेबल जिनके बारे में कंपनी को शक है कि वो पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसे अकाउंट्स रिसीवेबल जिनके बारे में कंपनी को शक है कि वो उसको इनका कैश नहीं मिलेगा, तो उसके लिए एस्टिमेशन, एक एस्टिमेटेड अकाउंट बना दिया जाएगा जो कि कहलाता है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, ठीक है। अब इसके लिए डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ होते हैं, कुछ एजिंग मेथड्स भी होते हैं, वो भी होते हैं। बहरहाल उसके बारे में अभी मैंने नहीं किया, ये सिंपल सा मैं आप लोगों को बता रही हूँ किस तरह से इसकी एंट्रीज आएंगी। तो यूँ ये अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है जो कि डाउटफुल अकाउंट्स के बारे में होता है। आप लोग परेशान मत आइए, एंट्रीज आगे मैंने करवाई हुई है, मज़ीद इसको ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये जो अमाउंट होता है, ये क्या होता है कि ये डाउटफुल अकाउंट्स जो बैड डेट्स को डेफिनेटली उसके क्लोज़र होता है, क्योंकि ये भी एक बैड डेप्ट ही होने जा रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि बैड डेप्ट क्या होता है कि जो कंपनी का डिक्लियर हो चुका होता है। बैड डेप्ट वो डेप्ट होता है जो कि बैड डिक्लियर हो चुका होता है, यानी कि वो उसका फ्रॉड डिक्लियर हो चुका होता है, टाइम गुजर चुका होता है, पता चल चुका होता है कंपनी को कि अब हमें ये पैसा नहीं मिलना। लेकिन ये जो एस्टिमेटेड बैड डेप्ट होता है, इसको बैड डेप्ट ही कह लें या डाउटफुल अकाउंट्स अलाउंस कह लें, जो भी है, तो मतलब ये भी एक एक्सपेंस ही है, यानी कि ये वो एक्सपेंस है जो होने वाला है। बैड डेप्ट हो चुका, अलाउंस या प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स वो नुकसान जो मुस्तकबिल में होगा, ठीक है। तो ये चूँकि होने वाला है तो ये किसके क्लोज़र है, बैड डेप्ट के ही क्लोज़र है। बट क्या है कि इसको मैचिंग प्रिंसिपल के तहत क्या कर दिया गया है कि इसको जो टाइम, जिस टाइम की सेल्स है उसके हिसाब से जो उसके अकाउंट्स रिसीवेबल है उनको जो है वो उसके साथ मैच करके उसी टाइम में उसको अनकलेक्टिबल शो कर दिया गया है। तो यूँ ये हमारा मुस्तकबिल का जो है होने वाला नुकसान है उसको अभी से रिकॉर्ड किया जा रहा है। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा राइट ऑफ मेथड एंड अलाउंस मेथड, इनमें क्या डिफरेंस है। अब राइट ऑफ मेथड क्या है, राइट ऑफ मेथड यही है कि जब कंपनी को नुकसान हो जाता है, बैड डेप्ट डिक्लेयर हो गया, कंपनी ने प्रोडक्ट बेची थी, देखिए ये यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जी। कंपनी ने क्या किया कि एक प्रोडक्ट बेची 15 जनवरी को, सेल की मर्चेंडाइज कितने में, 15,000 में। अब क्या हुआ कि ये जो कस्टमर था उसको इन्होंने एक टर्म के तहत दिया कि आप जो है ना, आपने 30 दिन में ये अमाउंट हमें पे करनी है। अब जब 30 दिन गुजर गए तो इसकी जर्नल, मतलब जिस टाइम इसको बेचा गया उस टाइम क्या एंट्री आई, और जब 30 दिन गुजर गए तो फिर क्या एंट्री आएगी, ठीक है। अब जिस टाइम बेचा गया 1 जैन को, 15 जैन को, उस टाइम क्या एंट्री थी कि हमारा हम सेल कर रहे थे तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा हो रहा था डेबिट, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था 15,000 से, और क्रेडिट क्या जा रही थी, सेल हो रही थी। अब 1 अगस्त को क्या हो गया,
अब 1 अगस्त को ये हुआ कि कंपनी की तमाम एफर्ट्स रायगां हो गई और ये जो कस्टमर साहब थे 15,000 वाले, इन्होंने कंपनी को कुछ भी पे नहीं किया। अब क्या किया कंपनी ने, कंपनी में डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड के तहत इसको बैड डेब्ट्स लिख लिया, क्योंकि बैड डेब्ट्स एक्सपेंस उसका डिक्लेयर हो चुका है कि कंपनी का 15,000 डूब चुका है, कस्टमर फ्रॉड कर गया है। उसने 15 जैन को जब ये बिकी थी तो 30 डेज़ का जब एक टाइम दिया गया था, तो मीन के उसको 15 फेब को पेमेंट करनी थी, और 15 फेब को अगर कंपनी को ये पेमेंट हो जाती तो क्या होता, कैश डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल सीधा सीधा क्रेडिट हो जाता, ये अकाउंट क्लोज हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि 15 फरवरी गुजर गया, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, जुलाई, अगस्त, फर्स्ट आ गया। अब 1 अगस्त को कंपनी को यकीन हो चला कि अब मुझे ये पैसे नहीं मिलने हैं, ये हमारा पैसा डूब चुका है। तो अब कंपनी ने क्या किया कि सीधा सीधा डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, इसमें क्या हुआ, बैड डेब्ट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, 15,000 से ये अकाउंट्स हो गया क्लोज, और ये हो गया हमारा बैड डेब्ट एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, केस की किस तरह से एंट्री हुई है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अलाउंस मेथड जो है उसकी किस तरह से एस्टिमेशन की जाती है। To illustrate the allowance method, assume a company estimates its bad debt at 3% of accounts receivable. At the end of the year, the balance in accounts receivable is 4,50,000 and the allowance for doubtful accounts has a zero balance. The entry to record the estimate is as follows. बैड डेब्ट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। जी, अब क्या हुआ, कंपनी को 15,000 का लॉस हो गया। अब क्या कर रही है कंपनी कि कंपनी ने एक एस्टीमेट लगा दी कि हमारा आने वाला जो नुकसान, ये तो हो चुका, अब जो नुकसान होगा वो कितना होगा। तो उसने क्या किया कि अपनी सेल पे 3% का उसने एस्टीमेट लगा दिया कि हमारा एस्टीमेटेड लॉस ये होगा, तो हम हर सेल पे इतना अपना एस्टिमेटेड लॉस लगा लेंगे, यानी अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। 4,50,000 पे 3% का अलाउंस रख दिया गया या प्रोविज़न कर ली गई है डाउटफुल अकाउंट्स के लिए। अब एंट्री क्या आएगी, फर्स्ट एंट्री है, क्योंकि पहले से इसका जो बैलेंस है वो ज़ीरो है, पहले से चला नहीं आ रहा, इब्तिदा हो रही है, तो बैड डेब्ट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट। 4,50,000 का 3% आप लोग निकाल के देख लें, 13,500 ही होता है। टू रिकॉर्ड द 3% अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स फॉर द पीरियड, ठीक है। अब इसको राइट ऑफ किया जा रहा है। अब राइट ऑफ कब किया जाता है, जब अब ये जो हमारे होने वाला नुकसान था, अब क्या हुआ, उसमें से नुकसान हो गया। जो नुकसान होने वाला था, जिसको एस्टिमेट किया था कि 13,000 मतलब आने वाला जो नुकसान है वो 13,500 होगा, इतना ही था ना, कुछ मुझे कुछ भूल रहा है, देखते हैं, हाँ 13,500 था। अब उस 13,500 में से 5,000 का हो गया लॉस, और बाकी के जो थे वो अभी बाकी हैं, ये डिक्लेयर हो गया है। क्या हुआ कि एक ऐसा कस्टमर था जिसने देने थे, मतलब पेमेंट करनी थी, तो उसने वो 5,000 की पेमेंट उसने नहीं की है, वो बैड डेब्ट उसका डिक्लेयर हो गया। तो अब क्या आएगा इसमें कि डाउटफुल अकाउंट्स डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल डायरेक्ट क्रेडिट हो गया। डायरेक्ट नहीं हुआ, मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, क्योंकि ये अकाउंट्स रिसीवेबल थे ना, जिसमें से लेना था उसी के ऊपर हमने डाउटफुल अकाउंट्स लगाए थे। तो अब क्या हुआ कि हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो हमारा कस्टमर था इसने 5,000 का हमारे साथ फ्रॉड कर लिया है। दिस एंट्री एडजस्ट द बैलेंस ऑफ द अलाउंस अकाउंट्स टू 8,500, इसमें 8,500 की एडजस्टिंग एंट्री आ जाएगी। अब उसका जो
बैलेंस रह गया अकाउंट्स रिसीवेबल का, वो डाउटफुल, सॉरी, अकाउंट्स फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का जो हमारा बैलेंस रह गया है वो रह गए 8,500, और 13,500 में से 5,000 हो गए बैड डेब्ट। अब हम देखते हैं कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से लेके जाया जाएगा। अब ये क्या हुआ था, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्या था, ये हमारा क्या हो गया था, एक्सपेंस डिक्लेयर हो गया था, यानी कि बैड डेब्ट्स एक्सपेंस में चला गया है। अब किस तरह से आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से आएगा कि ये हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है पीरियड का वो 1,00,000 है, उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं वो लेस कर दिए जाएंगे, यूँ एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह आ गए, इसमें जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे, और उसके बाद ये हमारा डाउटफुल अकाउंट्स का जो है इसको भी इसमें से लेस कर दिया जाएगा, तो जो बचेगा फिर बाकी सारे एक्सपेंसेस माइनस करके तो जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं इसको बैलेंस शीट अकाउंट में से किस तरह से निकाला जाता है। तो करंट एसेट हमारे आ गए, करंट एसेट में से कैश को मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, बाकी भी वो इन्वेंट्रीज भी होती है वो भी उसमें आती हैं। करंट एसेट्स में बैलेंस शीट बनवाई हुई है, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा किस तरह से बैलेंस शीट बनती है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल या फिर डेटर्स आ गए, उसमें से क्या किया जाएगा, ये जो हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स है उसको लेस कर दिया जाएगा, तो ये जो करंट एसेट्स हैं वो उनकी जो अमाउंट है वो आ जाएगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है ये समझ आएगा, फ़ायदे का बायस बनेगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं कोशिश करूँगी अगले लेक्चर में हम लोग डेप्रिसिएशन पे काम कर लें। डेप्रिसिएशन के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक